Jai Hind everyone. Today we will discuss our new topic unification of Italy. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास और प्रीवियस वीडियो में बात किया था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में, कैसे जर्मनी को यूनिफाई किया गया 1871 में ये काम कंप्लीट हुआ। उसी प्रकार अब ये हम इटली की बात करेंगे आज कि इटली भी उसके स्कैटर्ड वे में था और उसको भी यूनिफाई किया गया नियर अबाउट 1861 में से यूनिफाई किया गया। तो इसमें किसका रोल कितना रहा, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे जिसने इटली की यूनिफिकेशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसके विषय में वन बाय वन चर्चा करने से पहले हम इसके थोड़े से ज्योग्राफी देखते हैं कि इटली का ज्योग्राफी कैसा है। तो ये आपके पास इटली का थोड़ा छोटा सा एक आइडिया वाला मैप आपके पास देख सकते हैं, ठीक है ना। ये लगभग छोटा सा मैप मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा मैप चाहिए। ठीक है, ये आपके पास इटली का थोड़ा सा मैप है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक और हल्का सा मिलते हैं यहाँ पे। ये एक पार्ट है और एक पार्ट ये बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पार्ट है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, नॉर्थ पार्ट है। नॉर्थ पार्ट है और नॉर्थ पार्ट में कौन शासन करता था, यहाँ पर ऑस्ट्रिया और हैब्सबर्ग। इस पार्ट को ऑस्ट्रिया और हैब्सबर्ग शासन करते थे क्योंकि इटली का क्या वो बिखरा हुआ पार्ट है, ठीक है ना। अब ये दूसरा पार्ट जो था इसका, ये क्या था, ये था पेपल स्टेट। पेपल स्टेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पोप के साथ पोप जानते हैं, जो पोप लोग होते हैं वो शासन करते थे इसके सेंट्रल पार्ट पे। इसे कौन सा पार्ट बोलते हैं, सेंट्रल। मतलब इटली को हम 3-4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एक पार्ट आपका ये है, ठीक है। एक पार्ट ये है, इसको बोलते हैं पिडमोंट सर्दिनिया। एक मिनट, इसको बोलते हैं सर्दिनिया पिडमोंट, ठीक है ना, पिडमोंट सर्दिनिया। और ये पार्ट देखिए 4 पार्ट है। एक है नॉर्थ पार्ट में जो शासन करता था वो कौन था, ऑस्ट्रियन और हैब्सबर्ग के लोग शासन करते थे। और जो पोप के लोग शासन करते थे वो पोप के लोग शासन कहाँ करते थे, पेपल स्टेट जो सेंट्रल पार्ट है इटली का, यहाँ पे कौन शासन करता था, पोप शासन करते थे। और एक है साउथ वाला पार्ट, यानी ये पार्ट, ठीक है। ये क्या है, साउथ का पार्ट है। और इस साउथ के पार्ट में कौन शासन करता था, बर्बन किंग ऑफ स्पेन। ये सिलिसिया का भी बोल सकते, किंगडम ऑफ सिलिसिया बोला इसे, किंग ऑफ स्पेन। आप इतना समझिए इसमें कि ये साउथ के पार्ट पर, ये है साउथ का पार्ट। नॉर्थ पार्ट हैब्सबर्ग और ऑस्ट्रियन। पेपल स्टेट यानी पोप का जो शासन था वो मिड आपके सेंटर में था। और आपके जो साउथ वाला पार्ट था उसमें बर्बन किंग ऑफ स्पेन के लोग शासन करते थे। ये आपका जो पिडमोंट और सर्दिनिया का पार्ट है, ये इटली का एक ऐसा पार्ट था जिसपे इटली के लोग प्रिंसली स्टेट जैसे इटली के लोग ही इस पर शासन करते थे। ये इटली का मेन पार्ट था, ठीक है ना। यहाँ पे जो राजा थे, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी की बात हम कर रहे हैं, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ठीक है ना। इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम, क्योंकि ये देखिए ये प्रिंसली स्टेट था किनका, इटली का मेन था। इटली में जो इटली के लोग थे मेन जो था वो इसी पे शासन करता था। और इटली का ये सब पार्ट था जो कि अलग अलग लोग शासन करते थे। तो जो विक्टर इमैनुअल सेकेंड थे उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इसको यूनिफाई कर दें, क्यों ना इसको एक कर दें। और इसके पीछे इनका एक मकसद था, वो मकसद था कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगा और ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। ये इनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज था। तो विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने इन सब पार्ट को एक करने की बात सोची, ठीक है ना। अब इसकी हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये था इनका ज्योग्राफी, किस तरीके से वो बिखरा हुआ था, ठीक है ना। आप देखते हैं, अब इसमें देख लेते हैं। इससे पहला पार्ट लेते हैं गुइसेप्पी मैजिनी। अगर हम मैजिनी की बात कर रहे हैं तो मैजिनी की बात हम आपको पढ़ा चुके हैं कि मैजिनी ने किस तरीके से यंग यूरोप, यंग इटली,
इन सबको मतलब कि उस समय सबसे बड़े रिवोल्यूशन किया था। इटली को एक करने के लिए सबसे पहला प्रयास था वो गुस्बी मैजनी का था। हालांकि ये उतना सफल नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि जैसे इंडिया में रिवोल्ट हुए थे 1857 का, वो अपना अलग इंपॉर्टेंस रखता है। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन लोगों ने जिस तरीके से काम किए थे उस वक्त, भले ही इंडिया को स्वतंत्र नहीं करा पाए थे, लेकिन एक रिवोल्यूशन की चिंगारी जरूर फेंकी थी। तो सेम टू सेम गुस्बी मैजनी का वर्क था। इन्होंने भी कई सारे सीक्रेट एजेंसी में की स्थापना की थी, जिसमें आपका यंग इटली और यंग यूरोप सबसे मेन था। और इनका कुछ सिद्धांत था, इसको मैं बता चुका हूँ, इसको आप देख लीजिएगा ना। इसके हम दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करेंगे। तो जो किंग था वहां का, किंग विक्टर इमैनुअल, ठीक है ना, इमैनुअल सेकेंड, ये बंदा एक ऐसा बंदा था जो इस पार्ट में, यानी ये जो पार्ट है, इस पार्ट में वो शासन करता था। और इसने सोचा कि क्यों न इन सभी को एक कर दिया जाए। तो ये बंदा बहुत ही समझदारी से काम लिया था उस वक्त। और इसने सबसे पहले भेजा किसको, इनके जो कैबूर को जानते हैं हम लोग, ठीक है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे कौन थे, इटली यानी सर्दिनिया पिडमोंट की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ के सर्दिनिया पिडमोंट के जो चीफ मिनिस्टर थे कैबूर को सबसे पहले उन्होंने भेजा कि जाइए भैया आप इटली को यूनिफाई करने का काम करिए वहाँ पर। तो कैबूर जो साहब थे वो सबसे पहले, इनका क्या है, इनका ये बहुत ही डिप्लोमेटिक पर्सन थे, ठीक है ना। और आप कह सकते हैं कि ये बंदा इनका जो रिलेशन था बहुत डिप्लोमेटिक थे, जिससे इनका रिलेशन फ्रांस, ये फ्रेंच बहुत अच्छा बोलते थे, ठीक है ना। तो ये फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया और हैब्सबर्ग पे इन्होंने क्या किया था, कब्जा किया था, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि आप इनके साथ में जोड़ सकता हूँ यहाँ पे कि गुड रिलेशन विद फ्रांस, गुड रिलेशन विद फ्रांस, ठीक है। और ये इनका जो दूसरा पार्ट था ये था कि नाइदर ही इज रिवोल्यूशनरी और नॉट ही रिवोल्यूशनरी और नॉट डेमोक्रेटिक, न ही ये क्रांतिकारी थे और ना ही ये क्या थे, डेमोक्रेटिक पर्सन थे, ठीक है ना। तो ये काबूर थे, इनका बस इनसे मतलब बस इतना था कि भैया इमैनुअल साहब ने जो वर्क दिया है ये काम किया जाए। तो फ्रांस की हेल्प से क्या हुआ था, फ्रांस की हेल्प से इन्होंने इस पार्ट पर, काबूर ने इस पार्ट नॉर्थ पार्ट में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग को हराकर उसको इटली में शामिल कर लिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इसके बाद वहां पर गैरीबाल्डी, इनका देखिए इसमें 3 पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैजनी, गैरीबाल्डी और काबूर, ठीक है। गैरीबाल्डी की बात करने तो गैरीबाल्डी से आपको वर्क दिया जाता है, अब गैरीबाल्डी ये नए साहब है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, गैरीबाल्डी जो थे ये अब इन्होंने क्या किया कि जो साउथ का जो पार्ट था, साउथ जो बर्मन किंग ऑफ स्पेन के लोग शासन करते थे, साउथ के पार्ट में उन्होंने क्या किया, कब्जा करने की कोशिश की, ठीक है ना। और इन्होंने सबसे क्या किया, गैरीबाल्डी ने लोकल पीजेंट का वहां पे सपोर्ट लिया था, लोकल पीजेंट सपोर्ट फ्रॉम लोकल पीजेंट्स, ठीक है। लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट मिला था और लोकल पीजेंट के सपोर्ट से क्या किया था इन्होंने, बर्मन किंग ऑफ स्पेन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्हें हराकर इस साउथ के पार्ट को इस पिडमोंट यानी इटली में यूनिफाई कर दिया। अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि ये मिड वाला पार्ट में पपल स्टेट का क्या हुआ, जहां पोप लोगों का शासन था। तो वहां पर ये हुआ कि जो पपल स्टेट, जब पपल स्टेट ने ये देखा कि नॉर्थ पॉइंट वो खो चुका है, साउथ पॉइंट भी खो चुका है, तो उसने अपने पावर को खुद ही डाइल्यूट कर दिया और वो समर्पण कर दिया, ठीक है ना। वो क्या किए कि इमैनुअल सेकेंड के आगे झुक गया। तो ये इस तरीके से 1861 में पूरे यूनिफिकेशन का काम कंप्लीट हुआ था, इटली के यूनिफिकेशन का काम कंप्लीट हुआ था, ठीक। इसमें एक देखिए इटली में उस वक्त जो साउथ का पार्ट था, जो जहाँ पे गैरीबाल्डी का सपोर्ट था, तो वहाँ पे इलिटरेसी इतना ज़्यादा बढ़ चुका था
कि वहाँ पर लोगों ने क्या किया कि उनको समझ नहीं आया हो क्या रहा है। उनको जब उन्होंने किसी क्या नाम दिया था बात करने, इटालिया इसको ला तालिया, ला तालिया एक वर्ड है, इटालिया में ला तालिया वर्ड यूज करते थे वो लोग। और ला तालिया को उन्होंने क्या समझा, जैसे कि हम लोग कहते हैं भारत माता की जय, हम लोग ऐसा बोलते हैं, तो ये क्या ये बोलते हैं सबको एक करने के लिए, सबको जोड़ने के लिए बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ला तालिया वर्ड ऐसा जो वहाँ यूज कर रहे थे सब लोग, उसको वहाँ के लोग इतने इलिटरेट थे, उनको पता नहीं चल पा रहा था कि ला तालिया क्या है। तो उन्होंने ला तालिया का अर्थ ये लगा लिया कि इमैनुअल सेकेंड की वाइफ को इन लोगों ने बर्बन ऑफ किंग ऑफ स्पेन के लोगों ने किडनैप कर लिया है, उसको छुड़ाने के लिए हमें जाना है, ठीक है ना। तो ये उनका क्या बोलते हैं इलिटरेसी दिखाया, इतने अनभिज्ञ थे किसी चीज़ को जानने को लेकर। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, छुड़ा मतलब ये साउथ का पार्ट छुड़ा लिया जाता है, और बाद में 1861 में ये इटली की यूनिफिकेशन का काम कंप्लीट हो जाता है, और इमैनुअल विक्टर सेकेंड को इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अब अपने अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे ब्रिटेन की यूनिफिकेशन की। थोड़ा सा स्ट्रेंज है लेकिन इसको देखा जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।